निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है? ए, विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है। बी, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। सी, विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है। या डी, विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। अभिकथन ए है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। कारण आर, अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही विकल्प चुनिए। ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तीसरा क्वेश्चन है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए, अनिरंतरता। बी, रैखिकता। सी, एकरूपता। डी, पृथकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पृथकता होता है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ए, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। सी, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। या डी, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? ए, सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता। बी, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता। डी, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ए, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से गति से संबंधित अवधि। बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। सी, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। या डी, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि होती है। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ए, लेव वाइगोत्स्की। बी एफ स्किनर। सी, हावर्ड गार्डनर। डी, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लेव वाइगोत्स्की।
जीन पियाजे के अनुसार निश्चित या चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए स्कीमा, बी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी अग्रिम संगठक, डी अनैच्छिक क्रियाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्कीमा। निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, पितरा दूर उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। कथन बी, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया। ए सही है, बी गलत है, बी ए और बी दोनों गलत है, सी ए गलत है, बी सही है, या डी ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। ए सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने की, बी थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, सी सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या डी शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर होता है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ए वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत, बी नियम प्रतिकूल सिद्धांत, सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, डी गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत होता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो ए परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, बी पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, सी है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, डी बहुत विद्वान बुद्धिमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। अभिकथन ए है, शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संपादित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। कारण आर भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता आर ए की। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ए और आर दोनों गलत हैं। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ए यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, बी यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सी यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, या डी यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावित अधिगम
रणनीतियों के उदाहरण हैं। पहला, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। दूसरा, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। तीसरा, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। चौथा, हम उम्र साथी को समझना। पांचवा, स्वयं से प्रश्न करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए पहला, चौथा, पांचवा। बी पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। सी 1 2 3 4 पूरा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? पहला, आस पड़ोस। दूसरा, धर्म। तीसरा, स्कूल। चौथा, समकक्षी समूह। अब ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 1 3 4, डी या पूरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा। वातावरण आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? ए केवल शारीरिक विकास, बी केवल संज्ञानात्मक विकास, सी शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास, डी शारीरिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास। ये आपका तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है? ए समाज में बड़ों का सम्मान करना। बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना। सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। डी समायोजन या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार है यह होता है नाटक, अभिव्यक्ति। बी सी कला, डी आनंद। इसका हो जाएगा नाटक ए। एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका है? अनुशासक, प्रशिक्षक, सी मार्गदर्शक, डी योजनाकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मार्गदर्शक हो जाएगा।